ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इसका तस्वीर का नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। केविन कार्टर ने ये तस्वीर 1993 में खींची और उसके 4 महीने के बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली। अमूमन हमारे माइंड में ख़्याल आता है कि उसने ख़ुदकुशी क्यों की होगी, क्योंकि उसको लगा होगा कि दुनिया में बहुत गुर्बत है, नाइंसाफ़ी है और इस दुख की वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली। जबकि कुछ हद तक ये सच है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। जब उसने ये तस्वीर खींची 1993 में सूडान में, उस वक्त वहाँ पे कहत पड़ा हुआ था। वो कहता है कि जब मैं कैंप पे पहुँचा, वहाँ से मैं आगे निकला तस्वीरें खींचने के लिए, तो मैंने देखा उससे कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ये बच्ची थी जिससे भूख से चला नहीं जा रहा था। इनिशियल में वैसे इसको बच्ची समझा गया था, असल में ये लड़का था, बच्चा था। तो उसने जब ये मंज़र देखा तो वो कहता है कि मैं कोई 20 मिनट तक बैठा रहा हूँ इंतज़ार करता हुआ, क्योंकि इस तस्वीर में आप देखें ना, पीछे जो वल्चर बैठा है, गिद्ध, वो सुकून से बैठा है। वो कह रहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये अपने पर फैलाए और हमला करने के लिए बढ़े और फिर मैं तस्वीर खींचूँ। लेकिन बहरहाल उसने तस्वीर खींची और जैसे ही ये तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई तो तहलका मच गया। एक तो इस पॉइंट पे कि क्या हो रहा है दुनिया में, दुनिया गुर्बत, कहत, इंसान मर रहे हैं, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो सबसे शदीद था, जिसने रोल प्ले किया केविन कार्टर की ख़ुदकुशी तक का, वो ये था कि सारी दुनिया केविन कार्टर को गालियां देने लगी, उसको बुरा भला कहने लगी कि तुम अपनी फ़ोटो के चक्कर में इतने बिज़ी थे कि तुम इंतज़ार करते रहे पहले उसका, और उसके बाद ये नहीं है कि तुम उसको उठा के ख़ुद ले जाओ, तुम उसको छोड़ के आ गए। और इस बात का एहसास केविन को भी हो गया। ये तस्वीर खींचने के बाद, पब्लिश होने के बाद, उसने ड्रग अब्यूज़ शुरू कर दिया, अलग अलग रहने लगा। वो कहता है कि जब मैंने ये तस्वीर खींची ना, तो मैं उसके बाद एक दरख्त के नीचे जाके बैठा और ज़हर कतार रोता रहा। उस वक्त उसको जिस चीज़ ने अफेक्ट किया वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद जो उसका गिल्ट था ना, कि मैं और कुछ नहीं कर सकता था, इस बच्ची को या इस बच्चे को उठाकर कम से कम कैंप तक लेके जा सकता था। और इसी चीज़ के होते हुए इतना उसको गिल्ट हुआ, इतना वो उसके बर्दाश्त से बाहर, और उसने ख़ुदकुशी कर ली। इस कहानी के साथ एक और कहानी है। एक बुज़ुर्ग सुबह की वॉक पे जा रहे होते हैं समंदर के किनारे, तो समंदर के किनारे बहुत सारी स्टार फिश जो है ना, वो लहरों के साथ आके उसके बीच पर पड़ी होती हैं। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा एक एक स्टार फिश को उठाता है और समंदर में फेंक रहा है। उनको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने जाके कहा बच्चे से, यार वो तो ठीक है तुम ये कर रहे हो, लेकिन हज़ारों लाखों की तादाद में स्टार फिश पड़ी हैं, तुम्हारे ये करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसने जो स्टार फिश हाथ में पकड़ी हुई थी ना, उसने कहा इसको फ़र्क पड़ेगा ना। वो एक स्टार फिश जो उसने पकड़ी हुई थी, उसको तो फ़र्क पड़ेगा ना। अब अगर केविन कार्टर और इस बच्चे की स्टोरी में देखें तो इसको एक मुश्किल नज़र आई। एक सिचुएशन थी उसके सामने, बहुत सी स्टार फिश पड़ी थी, लेकिन उसने कहा कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर दूँ ना। अब वो बच्चा एक स्टार फिश को पानी में फेंक के खुश है कि एक बच गई, और इधर केविन कार्टर एक बच्ची को नहीं बचा सका। हज़ारों लोग, लाखों लोग मर गए सूडान में कहत से, लेकिन उसको वो एक बच्ची खा गई। हमें अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में, कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हमारे एक हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत हो हमारे थोड़े से प्यार की, थोड़े से वक्त की। क्योंकि जब वो वक्त नहीं रहता ना, लेकिन वो जो लम्हा होता है ना, कि अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो जाए, कोई भी मिसहैप हो जाए, अल्लाह करे किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो जाए तो वो एक चीज़ जो है ना, वो हमें ले डूबती है। इसलिए अपने छोटे से भी एक्ट ऑफ काइंडनेस को छोटा ना समझें। वो एक सिचुएशन जो आपके सामने आई है, क्या पता खुदा ने आपके सामने दी हो, और वो एक सिचुएशन
आपकी पूरी ज़िंदगी का जो एंगल है वो डिफ़ाइन कर सकती है। आप भी देखें, आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, किसी को ज़रूरत हो और आप उस वक्त या तो, अब देखें ना, केविन कार्टर ने कहा कि मैं तो अपनी एज अ जर्नलिस्ट ड्यूटी पूरी कर रहा था, मेरा काम नहीं था उसको हटाना। हो सकता है कि आपके सामने जो शख्स या जो इंसान आपके सामने आए वो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, आपके वो काम ना हो उसकी हेल्प करना या ऐसा भी कुछ, लेकिन वो आपको इतना हर्ट करके देता है ना कि आप पूरी ज़िंदगी फिर उसी लूप में चलते रहते हैं। तो अपने इर्द गिर्द देखें, किसी भी रिश्ते को, वो आज है शायद कल ना हो, लेकिन वो जो गिल्ट है ना करने वाला, काश मैं कुछ कर लेता, वो आपके दिल में रह जाएगा। ये ना समझें कि इस बंदे की तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, मैं कहाँ हल कर सकता हूँ। आप सिर्फ जाके उसको एक दफ़ा सीने से लगा लेंगे ना, आप अपना दिल आपका ठंडा हो जाएगा। ये तो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सर पीटते हैं कि काश मैं उस वक्त कुछ कर लेता, किसी मेरे अपने को ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त मैंने नहीं किया। कुदरत जो है वो हर दफ़ा दूसरा मौका नहीं देती है। आपके प्यारों को, आपके दोस्तों को, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा गरीब, कोई ऐसा फ़कीर आपको दिख जाए कि आपके दिल में एक दर्द उठ जाए, तो अपनी तरफ से और कुछ नहीं कर सकते, जाके उसको सीने से लगा लें, जाके उसके हाल पूछ लें। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी का दिल का हाल पूछ लेना भी उसके लिए बाज़ औक़ात बहुत हो जाता है। आप उसका पेट भर सकते हैं या उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।